बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसको मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस थ्योरम का नाम दिया जाता है, उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब उसकी स्टेटमेंट से पहले कुछ बातें ज़हन में रखिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उनमें चंद इन्फॉर्मेशन ये हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है, यानी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। इसी तरह जो कॉशी सीक्वेंस है उसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि ये बाउंडेड है। अब जो बाउंडेड होगी क्या वो कॉशी होगी? ऐसा नहीं है। इन जनरली जो बाउंडेड है वो कॉशी नहीं होगी। इस तरह जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। जो कन्वर्जेंट है वो हमेशा क्या होगी? कॉशी होगी। ये बातें हम एरो की मदद से यहाँ समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसके अंदर एक तीसरी चौथी कैटेगरी भी है जो मोनोटॉनिक की है, यानी मोनोटॉनिक का मतलब मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। अब देखें, जो कन्वर्जेंट है वो मोनोटॉनिक होगी, पता नहीं। जो काशी है वो मोनोटॉनिक होगी या मोनोटॉनिक है वो काशी होगी, कोई पता नहीं। तो अब हमारे यहाँ ये जो थ्योरम है बेसिकली क्या बताता है कि जो मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक के अंदर अगर बाउंडेड होना शामिल हो जाएगा, मोनोटॉनिक के अंदर बाउंडेड होना शामिल हो जाएगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ज़ाहिर है जो कन्वर्जेंट होगी वो काशी भी हो जाएगी। यानी मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट दो तरीक़ों से लिखी जा सकती है। एक तरीका ये है कि अगर एस एन जो है ये मोनोटॉनिक है, देन एस एन कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड। यानी मोनोटॉनिक जो है अगर वो बाउंडेड हो गई तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और जो कन्वर्जेंट है और मोनोटॉनिक है तो वो बाउंडेड तो होगी ही। दूसरी स्टेटमेंट इस थ्योरम की बाज़ यूँ भी पूछी जा सकती है कि नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट इज़ बाउंडेड या टू बी बाउंडेड। यानी जो मोनोटॉनिक के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि वो कन्वर्जेंट है, तो वो कौन सी है? उसका बाउंडेड होना। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। चूँकि इफ़ एंड ओनली इफ़ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की शक्ल में ये स्टेटमेंट है, तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एस एन जो है ये मोनोटॉनिक है और कन्वर्जेंट है। अब देखिए, हमें ये मालूम है कि हर वो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड होती है। लिहाजा हम ये कह सकेंगे कि एस एन इज़ बाउंडेड बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ ऑलवेज बाउंडेड। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम इज़ प्रूव्ड। नाउ वी कम टू इट्स कन्वर्स। तो कन्वर्स के बारे में ध्यान में रखिए, इसके दो पार्ट होंगे, दो हिस्से होंगे। चूँकि मोनोटॉनिक जो है वो इंक्रीजिंग भी होती है और डिक्रीजिंग, यानी दो बातें होंगी, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो हम प्रूफ में लिखेंगे इस स्टेटमेंट को यूँ कि एवरी इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, या एवरी डिक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम। तो हम इसके केस बना लेंगे। हम पहला हिस्सा एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है। हम साबित करेंगे कि वो कन्वर्जेंट भी होगी और जिसको कन्वर्ज करेगी वो बेसिकली उसकी सुप्रीमम होगी। सो वी आर टू शो दैट एवरी इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस converges to its supremum. So here are given since assume Sn is monotonically increasing, so Sn is less than or equal to Sn small
फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है, या इनइक्वालिटी नंबर 1 बनाई है हमने, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन है। दूसरा हम इसका क्या लेंगे कि सिंस एस एन इज आल्सो बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब बाउंडेड सीक्वेंस जो है रियल नंबर्स में, आपको मालूम है उसकी जो रेंज होती है वो एक बाउंडेड सेट होता है। चूँकि ये इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स रेंज इज़ अ बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर। इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस की जो रेंज होगी वो एक किस्म की बाउंडेड अबव सबसेट बनाएगी किसका, रियल नंबर्स के सेट का, सिंस आर इज़ कंप्लीट। अब कंप्लीट का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर हर बाउंडेड अबव जो भी सेट होगा उसकी सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करेगी, और हर वो बाउंडेड बिलो सबसेट जो है उसकी इन्फीमम हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर है। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। दिस मीन्स सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट्स इन आर। इफ वी से दिस सुप्रीमम ऑफ सेट इज स्मॉल एस। अब चूँकि सुप्रीमम का हमें पता चल गया कि ये एग्जिस्ट कर गई है और रेंज की है, हम उसका नाम स्मॉल एस रख देते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, नाउ वी आर टू शो दैट द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस। अब ये जो एस हमें मिला है, बेसिकली हमने ये साबित करना है कि ये एस सीक्वेंस एस एन की लिमिट है, यानी जो सीक्वेंस है वो इस एस को कन्वर्ज कर रही है। अब देखें, अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एक नंबर लेते हैं और हम ये चूज़ कर लेते हैं और फिर एस में से यही नंबर माइनस करते हैं, यानी एस माइनस एप्सिलॉन, तो जहन में रखिए ये जो एस है चूँकि ये सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम की डेफिनेशन के अंदर ये बात क्लियर है कि अगर हम एस में से एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो जो नंबर मिलता है वो अपर बाउंड नहीं रहता उस सेट का। लिहाजा एस माइनस एप्सिलॉन इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ द सेट एस एन एन बिलोंग्स टू एन। अब अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये उस सीक्वेंस की किसी एक रकम से छोटा है। सो हैंस देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट एस माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एस एन। यानी ये एस एन जो है ये कोई नंबर है, ये कोई टर्म है उस सीक्वेंस की जिससे ये रकम जो है ये क्या है, लेस हो गई है, चूँकि ये अपर बाउंड नहीं है। अब जबकि हम इनइक्वालिटी नंबर 1 में एस एन को लेस देन और इक्वल टू एस एन स्मॉल कह चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 को और सुप्रीमम की डेफिनेशन जो है वो यहाँ हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये एस माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एस एन, ये हम इक्वेशन 2 जो है या इनइक्वालिटी 2 जो है इससे हम लिखेंगे। उसके बाद ये जो एस एन है ये लेस देन और इक्वल टू एस एन स्मॉल है, ये हमने अभी ये डेफिनेशन लिखी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की, ये वो वाला हिस्सा आ जाएगा। अब ये जो एस एन है ये लेस देन और इक्वल टू एस है, तो ये अपर बाउंड या सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है कि ये जो एस है चूँकि ये अपर बाउंड भी है और सुप्रीमम की सेंस में भी है, तो लिहाजा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एन होगा। अब एस एन लेस देन और इक्वल टू एस हो जाएगा। एस में जब भी हम कोई पॉजिटिव बट स्मॉल रियल नंबर ऐड करेंगे तो ये नंबर उससे मज़ीद बढ़ जाएगा। और ये सारे रिलेशंस कब ट्रू हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन। और जब हम इसको दोबारा मॉड की शक्ल में लिखते हैं तो ये सारी जो इनइक्वालिटी है ये इस मॉड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी और लिखा जाएगा एस एन माइनस एस का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। और यही बात जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एस की है, यानी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एस एन जो है ये हमें एस मिल गया है और बेसिकली एस क्या है, ये सुप्रीमम है। तो यहाँ से हम ये नतीजा अख़ज़ कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस थी एस एन जो बाउंडेड थी और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी वो कन्वर्जेंट हो गई है और उसकी जो लिमिट है बेसिकली एस वो सुप्रीमम है ऑफ द सेट दिस, और ये जो सेट है ये उस सीक्वेंस की बेसिकली रेंज है। लिहाजा हमने ये पहला हिस्सा इसका प्रूव कर दिया। सेकंड जो केस है इसका वो भी हम इजीली प्रूव कर सकेंगे
ये आपके लिए किस्म का टारगेट है कि आपने कहाँ कहाँ इनइक्वालिटीज़ को चेंज करना है। 2 जगहों पे आप इनइक्वालिटीज़ को चेंज करके ये रिज़ल्ट प्रूफ कर लेंगे। एक तो आपने सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेनी है। दूसरा जो है आपने इन्फिमम, चूँकि डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो उसको इन्फिमम एग्जिस्ट करेगी, और इन्फिमम की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करके हम इसी तरह की एक जो है इनइक्वालिटी ऑब्टेन कर लेंगे, और फिर हम इसी तरह एक नतीजा अखज़ कर लेंगे। बस यहाँ सुप्रीमम की बजाय इन्फिमम आ जाएगा। इस तरह जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है जिसको मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम कहते हैं ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट और भी रिज़ल्ट जो हैं हम आप लोग से शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।